देखो एक्सक्यूजेस बनाओगे तो बन जाएगा। बाकी तुम टाइम अगर कहाँ जाता तुम्हारा टाइम, ये देखो, क्या तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तुम उससे चिपके रहते हो, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त है उनसे चिपके रहते हो, क्या क्या कमियां है तुम वो चीज़ निकाल सकते हो। ट्रेडर का जो अंदर की लड़ाई है वो कोई नहीं देख पा रहा है, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, कैसी उसकी रियल लाइफ अफेक्ट कर रही है, कोई भी नहीं देखता मेरे भाई, कोई भी नहीं। इवन तुम्हारे घर वाले भी नहीं देखेंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा शांति और साइलेंट के साथ तुम्हें करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो हम लोग को ये मतलब बहुत क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे मैनेज करें कॉलेज और ये जिम वगैरह सब कुछ पूरा कैसे मैनेज करते हैं, क्या उसमें चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। तो इसके लिए देखो मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये आज जो तुम्हें पूरा एक डे दिखाने वाला हूँ, तुम कैसे सबको एक तरीके से ट्रेडिंग को लेके मैनेज कर सकते हो। तुम्हारी अगर लाइफ में ट्रेडिंग को लेके अफेक्ट आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो तुम। ट्रेडिंग कभी भी ऐसे तुम करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं क्या क्या कैसे करते हैं। देखो तुम्हें दिखाता हूँ ये चीज़, देखो क्या हुआ गोल्ड में। यहाँ पे देखो $121 का तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ है ना। ये मैं गॉड फंडेड का अकाउंट लिया हूँ, क्लियर कर रहा हूँ अभी। $5000 का ये अकाउंट है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 लॉस मैंने गोल्ड में लिया। अब वो कैसे लिया देखो, सारा जो लॉस है यहीं पे मैं ले लिया, सारा लॉस यहीं पे ले लिया। ये पूरा मूव, इतना बड़ा मूव मेरा छूट गया। मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजी मुझे आता है, मुझे पता था ऊपर जाएगा, बट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को सही से मेंटेन ही नहीं कर पाया, सही से मेंटेन नहीं किया और मेरा लॉस हो गया। और फिर तीसरी बार हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ पे बाइंग मारूं, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे मैसेज भी हो गया, अब यहाँ पे बॉस भी हो गया, दोबारा एंट्री मारो, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया दोबारा से एंट्री मारो, ये मूव कैप्चर करूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि 3 बार 4 बार लॉस कर चुका था। फिर क्या हुआ, NZUSD में ये स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक बोल रहा हूँ, ये गोल्ड भाग रहा था और सारे यूरोएसडी भी भाग रहा था। तब ये जो NSD-USD जो था ये यहाँ पे था, इस जगह पे। जस्ट मैंने यहीं पे बाई मारा, NSL यहाँ पे लगाया था, ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया एंड इसका ही तुम्हें दिखेगा $121 NSD-USD में। तो ये मैं सुबह सुबह ही कर लिया हूँ ट्रेड, कुछ मसला नहीं। अभी मैं क्या करूँगा देखो, अगर तुम्हें बताऊँ मैं अपना, अभी मैं सिंपल सा लंच हो गया, लंच करने के बाद क्या करूँगा, जिम जाऊँगा। जिम जाके तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या सीन कैसे होता है। बाकी मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड किया और 2-3 घंटा मैंने अपना जो स्किल बेस जो था, तुम कोई भी हो सकता, मैं कोडिंग करता हूँ तो पाइथन वगैरह SQL वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो 3 घंटा सुबह। एंड अभी मैं जिम जाऊँगा, जिम जाने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ कैसे दूसरा ट्रेड भी अगर प्लान करूंगा तो बताऊंगा। फिलहाल मेरा $100 अगर हो जाता है एक दिन में तो मैं फिर नई ट्रेड प्लान करता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप मिलता है तो बनाता हूँ। थोड़ा सा इंडियन मार्केट का भी दिखाता हूँ क्या सीन है इंडियन मार्केट में, क्योंकि तुम्हें पता भी मार्केट बहुत ख़राब चल रही है। इसमें अगर तुम बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बहुत गंदे तरीके से फंसोगे। मैं कुछ लॉस बुक किया हूँ तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ख़राब है। थोड़ा सा हमको बहुत ज़्यादा कम कैपिटल के साथ काम करना चाहिए। देखो ये तुम्हारा क्या है इंडियन मार्केट में जो मैंने लॉस बुक किया है, यहाँ पे एंजल वन में यहाँ पे लॉस बुक किया हूँ 300 का। तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी के साथ जा रहा हूँ। अगर मेरा प्रॉफिट भी होता है तो 1000 का 1200-1500 का प्रॉफिट होता है। लॉस होता है तो 300, 400, 500 के अंदर लॉस होता है, क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो उस टाइम जब 1000-2000 का रिस्क लेंगे तो 4000-5000 प्रॉफिट आता है। इसीलिए मैं क्वान्टिटी कम के साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वॉर चल रहा है, इसमें खेलना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं रिस्की है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, अभी लंच वंच करके जिम करने जाते हैं। देखो तुम्हारे लिए जिम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना। तो अगर तुम्हारे पास अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट घर पे ही तुम क्या कर सकते हो, वार्म अप करो या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो, है ना, रनिंग वगैरह करो, पुशअप वगैरह मारो, पुलअप वगैरह करो। अगर तुम्हारे पास अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो जिम या नहीं जिम जा नहीं पा रहे हो, घर वाले जाने नहीं दे रहे, होता है ऐसा सबके साथ। बट जिम इज़ द लाइक एक्सरसाइज इज़ द की कि तुम अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करो, ट्रेडिंग में करो। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, कितना मैं बोलूँ। तुम्हारे लाइफ में भी बहुत हेल्प मिलती है एक्चुअली जिम से, ठीक है। तो यस मैं अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। मैं दिखाता हूँ अगर शाम में कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो यस ऑफ कोर्स दिखाऊंगा कैसे तुम्हें मैनेज करना है अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है। तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो येट, मैं भी नहीं हूँ अभी फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल, बट मैनेज कैसे करना है, हमको बनना कैसे है, वो चीज़ मैं तुम्हें वे दिखा सकता हूँ कि तुम डिस्टर्ब भी ना करो अपनी लाइफ को एंड तुम यस प्रॉफिटेबल बन जाओ ईजिली से, ठीक है। डिस्टर्ब ना करो अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है। समझ में आ रहा मेरी बात? हो चुके हैं, अभी निकलना है। 1 घंटा ज़्यादा मैं जिम करता हूँ, 1 घंटे ज़्यादा जिम नहीं करता हूँ, उसमें ही पूरा वर्कआउट कार्डियो वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद शाम में आने के बाद मेरा क्या शेड्यूल रहता है कि अभी जब अगर मैं 3 बजे जिम जाता हूँ, 3 से 4 जिम करके 4 बजे आके 4 से 5 थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलता हूँ मैं।
फिर उसके बाद 5 बजे से लेके 8 बजे तक मेरा एक स्लॉट रहता है जहाँ पे मैं अपना क्या बोलते हैं स्किल का ही काम करता हूँ। उसके बीच में ही मैं ट्रेड देखता हूँ न्यूयॉर्क सेशन जब चलता है। अगर ट्रेड बन रहा है तो नहीं, ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। आई नो कि टाइम लेकर मेरा फंडेड अकाउंट पास होना है, बट मैं पास करने का पूरा ट्राई करूँगा, तुम्हें दिखाऊंगा वो चीज़ भी। क्योंकि एक ट्रेडर का जो अंदर की लड़ाई है वो कोई नहीं देख पा रहा है, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, कैसी उसकी रियल लाइफ अफेक्ट कर रही है, कोई भी नहीं देखता मेरे भाई, कोई भी नहीं। इवन तुम्हारे घर वाले भी नहीं देखेंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा शांति और साइलेंट के साथ तुम्हें करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो प्रोटीन तो लेना पड़ेगा अगर लाइक मतलब बल्क करना है या अच्छी बॉडी बनानी है ना। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है ना कि हम लोग को अंडा चिकन कितना भी खा लें, बट क्या बोलते हैं हमारा गोल पूरा हो नहीं पाता है, प्रोटीन जो इनटेक रहता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए लेना पड़ता है। बाकी इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम बिगिनर हो, अभी तुम जस्ट जिम में एंटर किए हो तो ज़रूरत नहीं है कोई लेना ही लेना है ना, तुम स्किप भी कर सकते हो। बाकी अच्छा खाना खाना ज़रूरी है जिससे कि तुम्हारा जो बल्किंग हो, या तो अगर तुम्हें कट करना है कोई ट्रेड। बाकी इंडियन स्टॉक को मैं देख लिया, आते ही जिम से देखा हूँ क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जिम में था तो देखा नहीं वहाँ पे। अभी भी वैसे ही डाउन है मार्केट, तो एंट्री मत बनाओ फिलहाल के लिए, देखेंगे अपन आगे जब थोड़ा सा वॉर वगैरह क्या ही कंडीशन रुकने वाली है, जिस हिसाब से बुड्ढा ऐसा आतंक मचा रहा है क्या बोल सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें न्यूयॉर्क सेशन में। देखो मार्केट बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गंदी मार्केट है। अब इसमें क्या ही ट्रेड लूँ। अभी न्यूयॉर्क सेशन तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक चीज़, न्यूयॉर्क सेशन कैसे हुआ, प्ले कैसे करना था न्यूयॉर्क सेशन को, जो कि प्ले नहीं हो पा रहा था। देखो दिख रहा है मार्केट इतना अप डाउन देख रहा हो, वीक देख रहे हो। तो ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये न्यूयॉर्क सेशन है, बाकी सब सही चल रहा था, बट इसमें देखो क्या हो गया। तो कभी भी ऐसे सेशन में ट्रेड नहीं करना, इसीलिए मैं स्किप कर दिया। जब भी मैनिपुलेशन स्टार्ट हो, तुम्हें मैनिपुलेशन से क्या करना है, दूर रहना है। इन सब में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। अगर तुम करोगे तुम्हारा फालतू का लॉस होगा। मेरा सिर्फ 12 से 13 कुछ ऐसे ही डॉलर का लॉस हुआ, बच गया। मैं तो सुबह प्रॉफिट किया था। ये मेरा जो एम है, जो मेरा है ना, देखो टाइमिंग बना लो अपनी। मेरा भी टाइमिंग जो है फजर के बाद, मतलब सुबह 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर पूरा पता चलता है ना। वहाँ पे तुम अगर तुम मॉर्निंग में ही प्रॉफिट वगैरह कर लो, आराम से दिन भर एंजॉय करो जो भी तुम्हें करना है। तो ऐसा तुम अपना शेड्यूल बना सकते हो। कुछ लोग को शाम का न्यूयॉर्क सेशन बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, किसी को लंदन सेशन पसंद रहता है, बट मुझे एशिया सेशन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा एक दिन का कैसे लाइक मेंटेन करते। देखो अभी टाइम हो चुका है, अभी न्यूयॉर्क सेशन में कुछ एंट्री नहीं मिली। मैं चार्ट को साइड में लगा दूंगा कि अगर कुछ होता है एग्जीक्यूशन। मैं देखो मोस्टली 2 चार्ट ओपन करता हूँ, एक DXY मतलब कि डॉलर का चार्ट, और एक गोल्ड का। ये दोनों का साइड बाय साइड लगा कर, तो इन्हीं दोनों से पता चलता है क्या मूवमेंट होने वाली है, इन दोनों से पता चलता है। बाकी और मैं जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स हैं उनमें मैं एनालाइज करके रखता हूँ क्या होने वाला है। जब देखता हूँ उसमें अगर डॉलर में ये चीज़ हो रही है तो उसमें क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको लगता है बस आया हूँ टेक्निकल एनालिसिस ये सब SMC वगैरह सीख लूँगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा तुम्हें कि स्ट्रेंथ वगैरह देख के कैसे तुमको बहुत ज़्यादा, मुझे भाई बहुत हेल्प मिल रही है इसी से कि किसी एक पेयर का स्ट्रेंथ देख के तुम दूसरे पेयर में कैसे तुम ट्रेड बना सकते हो। और बाकी उसमें टेक्निकल भी रहेगा, तुम्हारा SMC ICT भी यूज़ होगा, बट थोड़ा सा बेनिफिट एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर तुम करो कि जो सिर्फ ICT यूज़ कर रहा है लेकिन तुम इसमें कंपेयर भी यूज़ करो, ज़्यादा उसी का पार्ट है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ लाइक तुमको क्या लगता है कि बस आओ SMC वगैरह सीखा एंड हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। उसमें चीज़ें वर्क होती है, वर्कआउट करती है उसमें कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है डॉलर का एंड गोल्ड का, उसके हिसाब से मूवमेंट आएगा अच्छा वाला। तो ये रहता है। तो आज का तो कुछ ट्रेड वगैरह नहीं बना, तो अभी मैं ये तो चार्ट साइड बाई साइड खोल के मैं अपना SQL या तो पाइथन वगैरह
पढ़ना स्टार्ट करूँगा, 2-3 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद डिनर करेंगे, ठीक है, डिनर करके सो जाएंगे, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना। तो ये रूटीन है, तुम भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा देखो एक्सक्यूजेस बनाओगे तो बन जाएगा। बाकी तुम टाइम अगर कहाँ जाता तुम्हारा टाइम ये देखो, क्या तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तुम उससे चिपके रहते हो, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं उनसे चिपके रहते हो, क्या क्या कमियाँ हैं तुम वो चीज़ निकाल सकते हो। एंड तुम जब ये चीज़ तुम जब निकालोगे तुम्हें पता चलेगा अच्छा मेरा टाइम वहाँ जा रहा है, तुम वहाँ से टाइम निकाल के तुम चार्ट पे दोगे। जब तक चार्ट पे टाइम नहीं दोगे, लॉसेस वगैरह थोड़ा नहीं करोगे, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। डूबो तो सही यार, तैरना सीखना